नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज ये हमारा यूपी कांस्टेबल 2024 के लिए 29वां प्रैक्टिस सेट है, जहां पर आज हम यूपी जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों कहने को ये केवल 25 क्वेश्चन है, बल्कि अगर देखा जाए तो मैं कम से कम आज आपको 100 पॉइंट याद कराऊंगा। तो इसलिए दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और बिल्कुल भी इसे मिस ना करें। और दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी हर क्लास सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों फिर बिना देरी की शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है यह है आपका सोनभद्र। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका सोनभद्र। आज मैं आपको जनगणना से संबंधित सारे क्वेश्चन करा दूंगा, यानी कि अगर आज आपने मेरी अगर ये वाली क्लास देख ली तो आपको फिर उत्तर प्रदेश की जनगणना पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर बात की जाए पुरुष आबादी की, तो इसमें कुल मिलाकर 52.2% पुरुष आबादी रहती है और महिला आबादी है यहाँ पर 47.71%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो पुरुष आबादी कितनी वो है लगभग 52% और लगभग महिला आबादी है आपकी 47%। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक आबादी वाला जो जिला है वो प्रयागराज है और सबसे कम आबादी वाला जिला महोबा है। तो ये दोनों फैक्ट भी आपको याद होने चाहिए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज है और सबसे कम आबादी वाला जिला महोबा है। दोस्तों सार्वधिक पुरुष आबादी वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज, और सर्वाधिक महिला आबादी वाला जिला भी कौन सा है, प्रयागराज। तो देखो जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है वो भी प्रयागराज है। तो जब सबसे ज़्यादा आबादी है तो पुरुष आबादी भी सबसे ज़्यादा और महिला आबादी भी सबसे ज़्यादा। ठीक है, और सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, महोबा। चलिए अगला फैक्ट है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रति 1 किलोमीटर में 829 व्यक्ति रहते हैं। तो इसलिए इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो है कितना, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है यहाँ का गाजियाबाद। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि बताइए उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो है 829। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका गाजियाबाद। ठीक है, इसमें का जनसंख्या घनत्व कितना, तो है 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि गाजियाबाद के प्रति 1 किलोमीटर में 3971 लोग रहते हैं। अगला है दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका ललितपुर, और ये है कुल मिलाकर 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। और मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो अगर जनगणना से संबंधित क्वेश्चन चाहे आपके किसी भी लेवल के एग्जाम में क्यों ना आए, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की जनगणना का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट को आप देखते चलें। चलिए दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। लिंगानुपात आप जानते हैं, लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 महिलाओं प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश में जो 1000 पुरुष हैं उन पर महिलाओं की संख्या है 912। तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों लिंगानुपात कितना है, तो ये है 912, यानी कि हर 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं उत्तर प्रदेश में हैं। अगला दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका जौनपुर, जिसका लिंगानुपात है 1024। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर, और इसका लिंगानुपात है 851। हालांकि ये फैक्ट मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन उस समय मैंने आपसे कहा था कि जो पूरी तरह से मैं आपको जो जनगणना पढ़ाऊंगा वो मैं आगे आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो ये आज की पूरी क्लास है जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से सारी जनगणना याद करा दूंगा। अगला है दोस्तों, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका बलरामपुर। ठीक है, शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला कौन सा है वो है बलरामपुर, और इसका शिशु लिंगानुपात कितना है, 950। ठीक है दोस्तों, हाँ यहाँ पर देखो दोस्तों, जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो है आपका जौनपुर 1024, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, जिसका है 851। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर है 950, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपका बागपत है, और इसका कितना है, तो 841। अगर आप चाहें तो इन पॉइंट को भी याद रखें, इन संख्याओं को याद कर लेना अच्छा ही, लेकिन अगर ना भी याद कर पाएँ तो कम से कम जिलों के नाम तो याद कर ही लो। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी ये है 67.7%। और इसमें दोस्तों जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 77.3%, महिला साक्षरता दर है आपकी 57.2%। दोस्तों अगर पूछा है कि बताइए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, और उत्तर प्रदेश का जो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो है आपका श्रावस्ती।
अगला है दोस्तों, सबसे अधिक जो पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, यानी कि देखो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती। और सबसे अधिक जो पुरुष साक्षरता वाला जिला वो है गौतम बुद्ध नगर। और सबसे सर्वाधिक जो महिला साक्षरता वाला जिला है वो है आपका कानपुर। बस यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कानपुर में। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि जब सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी गौतम बुद्ध नगर हो। पर ऐसा नहीं है, सर्वाधिक जो महिला साक्षरता वाला जिला है वो है आपका कानपुर। तो इस फैक्ट को दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखें और इस पर आप स्टार भी बना सकते हैं। चलिए अगला है दोस्तों, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, ये है आपका सीतापुर। ठीक है, जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है वो है सीतापुर। अगला है दोस्तों, सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला, ये है आपका बागपत। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित वाला जिला सीतापुर, सबसे कम अनुसूचित जाति वाला सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला है आपका बागपत। अनुसूचित जाति का दोस्तों लिंगानुपात कितना है, तो ये है 907। ठीक है, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है, ये है 907। अब पूछ रहा है कि बताइए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, तो वो है आपका सोनभद्र। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला वो है आपका बागपत। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला जिला सीतापुर था और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। ठीक है, सीतापुर सोनभद्र, देखो दोनों सा से शुरू हो रहे हैं ना, ऐसे भी याद रख सकते हो, सीतापुर सोनभद्र। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला जिला सीतापुर, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र। अब है सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला बागपत और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला भी है आपका बागपत। तो ये तो बहुत सरल सा हो गया, इसमें तो कोई ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमारी जनगणना थी और उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनगणना के फैक्ट हैं वो लगभग सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया तो वो यहीं से आपको फंसेगा। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की जनगणना से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता तो वो गारंटी से यहीं से फंसेगा, बस आप इतना याद करके चले जाना। अगला है दोस्तों, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, तो बताइए भैया इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है। तो याद रखना भैया, जो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये है लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है वहाँ पर है आपकी इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। अगला है दोस्तों, जवाहर तारा मंडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका प्रयागराज में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला ये गोरखपुर में है और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है आपकी रामपुर में। तो इन चारों को याद रखो, जो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला वो लखनऊ में है, जवाहर तारा मंडल प्रयागराज में है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपकी रामपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बना लेना, मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है ये है आपके लखनऊ में। ठीक है भैया, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है, तो ये है आपके लखनऊ में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, तो देखिए जो भारतेंदु नाट्य अकादमी है ये भी लखनऊ में है। ठीक है भैया, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है, भारतेंदु नाट्य अकादमी है कहाँ पर, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान ये भी आपका लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये भी आपकी लखनऊ। दोस्तों ये सारी एकेडमी आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। ठीक है, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है, भारतेंदु नाट्य अकादमी ये भी लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये भी आपकी लखनऊ में है। इन सबको याद रखो, मैं कह रहा हूँ आज वाली जो क्लास होगी बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए भैया कुशीनगर जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मैंने आपको पहले पढ़ाया है जिसमें मैंने आपको सारे मुख्यालय कंप्लीट करा दिए थे। तो दोस्तों देखो, जो कुशीनगर जिले का मुख्यालय ये है आपके पडरौना में। ठीक है, कुशीनगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, पडरौना है। आज हम एक बार फिर से उन सारे मुख्यालय का रिवीजन कर लेते हैं जिनके जो ज़िले हैं वो मुख्यालय से भिन्न हैं। जैसे संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है, खलीलाबाद में। ठीक है, संबल का मुख्यालय आपका पवासा में है, भदोई का ज्ञानपुर में है, कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर में है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है, अंबेडकर नगर का अकबरपुर में है, सोनभद्र का मुख्यालय रावर्ट्सगंज में है, फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ में है, जौलन का मुख्यालय उरई में है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती में है, सिद्धार्थ का मुख्यालय जो सिद्धार्थ नगर है इसका मुख्यालय नौगढ़ में और अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज में। ठीक है, अमेठी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, गौरीगंज में। और अगर आपने ये सारे मुख्यालय आपने याद कर लिए तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। देखिए मुख्यालय तो कुल मिला के देखो जिले कितने 75, लेकिन सारे मुख्यालय ऐसे हैं, मतलब बहुत से ज़्यादा जो लगभग 12-13 मुख्यालय ऐसे हैं जिनके नाम अलग अलग हैं। जैसे फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है, जालौन का उरई है। ठीक है, लेकिन अब बाकी के जो बचे इन मुख्यालयों को छोड़कर और जो मुख्यालय हैं उन सब के नाम वही हैं जो जिलों के नाम है। जैसे बरेली का मुख्यालय बरेली, मुरादाबाद का मुख्यालय मुरादाबाद। तो फिर तो नाम सेम हो जाएंगे, तो वो तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो इसलिए बस इन जो 11 बार जो मैंने आपको कराएं बस इनको आप याद रख लो, फिर आप सारे मुख्यालय बहुत आराम से कर लोगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रकाशन अकादमी कहाँ स्थित है? तो बताइए भैया, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रकाशन अकादमी कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी ग्रेटर नोएडा में। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रकाशन अकादमी है ये आपकी ग्रेटर नोएडा में। चलिए दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है ये आपका मथुरा में, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, और पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये है आपका महोबा में। इन सबको याद रखो, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, और पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका महोबा में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल भी इसे मिस ना करना। याद रखो कि जो सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य ये है हमारे महाराजगंज जिले में। ठीक है भैया, किस ज़िले में स्थित है? ये है महाराजगंज जिले में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, कुछ और वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ये है ललितपुर में, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली में है, और कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य आपका वाराणसी में है। ठीक है, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ललितपुर में, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली, और कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दोस्तों ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से लिए गए हैं, जो एक जिला एक उत्पाद योजना है उनमें ये सारे दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहला खेल का सामान, ये आपका मेरठ का उत्पाद है, बिल्कुल राइट है। हस्तशिल्प आपका ये संबल का, ये भी बिल्कुल सही है। और कालीन उद्योग ये आपका मिर्ज़ापुर और आपका भदोही का है। ठीक है, दो नाम आपको याद रखने हैं, मिर्ज़ापुर और भदोही, तो ये तीनों सही हैं। अगला है काला नमक चावल, ये है आपका लखनऊ का है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत हो गया, ये लखनऊ का नहीं होगा। ठीक है, जो आपका काला नमक चावल है ये आपका दोस्तों सिद्धार्थनगर का। ठीक है, जो काला नमक चावल है ये आपका सिद्धार्थनगर का, और दोस्तों लखनऊ का होता है आपका चिकनकारी। ठीक है, जरीबा जरदोजी और चिकनकारी ये है आपकी लखनऊ का। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो काला नमक चावल है ये आपका सिद्धार्थनगर का है, जूती आपकी हमीरपुर की है। ठीक है, जो जूती उत्पाद है ये हमीरपुर का है। दोस्तों हाथरस एक मैंने आपको पढ़ाया था, वो हींग के लिए। ठीक है, हींग के लिए कौन सा? हाथरस। ऐसे ही दोस्तों जो टेराकोटा वाला है वो आपका गोरखपुर में है, टेराकोटा जो है वो गोरखपुर में है। चीनी मिट्टी के बर्तन दोस्तों बुलंदशहर के हैं। इंजीनियरिंग का सामान गाजियाबाद का है। और दोस्तों वाद्य यंत्र, इसमें मुख्य रूप से आती है आपकी ढोलक, तो ये उत्पाद है आपका अमरोहा का। वस्त्र उत्पाद आपका इटावा का, और जो गुड़ उत्पाद है ये आपका अयोध्या और मुजफ्फरपुर का है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुड़ उत्पाद कहाँ का है? तो ये अयोध्या और मुजफ्फरपुर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए भैया। देखिए दोस्तों, जो नौटंकी ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य। ठीक है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए भैया, जो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है आपके कानपुर में। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान है ये कहाँ पर है? ये है कानपुर में। दोस्तों कानपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से ऐसे संस्थान हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कानपुर से पूछी जा सकती है, इसलिए मैं सबको ले आया हूँ। इस क्लास को देख लो दोस्तों, कानपुर लगभग आपका 90% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये भी आपका कानपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कहाँ पर आपका? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम ये भी आपका कानपुर में है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड ये भी कानपुर में है। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कानपुर में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ ये भी आपका कानपुर में है। जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है। एक है दोस्तों जेके मंदिर, वो भी कानपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये भी आपका कानपुर में है। और वन अनुसंधान संस्थान ये भी दोस्तों आपका कहाँ पर है? तो ये भी है कानपुर में। चलिए दोस्तों अगला है अप्रैल पार्क व होजरी पार्क ये भी कानपुर में है। निकड़ा सिटी जो कि कानपुर व उन्नाव के बीच में पड़ती है। भारतीय चमड़ा एवं रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है। और चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये भी आपका कानपुर में है। दोस्तों अगर आप इसको पढ़ ले जाओ तो कानपुर से जितने भी क्वेश्चन जहाँ से भी बन सकते हैं वो सारे यहीं से पूछे जाएंगे, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। वैसे अब नोट करने का टाइम वैसे भी नहीं बचा, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है दोस्तों नरौरा बैराज किस नदी पर स्थित है? तो भैया अगर हम बात की जाए नरौरा बैराज की तो ये है आपका गंगा नदी पर। ठीक है दोस्तों, नरौरा बैराज किस नदी पर है? ये है आपका गंगा नदी पर। दोस्तों थोड़ा जान लेते हैं बैराज के बारे में। तो देखिए दोस्तों जो नरौरा बैराज ये गंगा नदी पर और ये है आपका बुलंदशहर जिले में। हिंडन बैराज दोस्तों हिंडन नदी पर, ये गाजियाबाद में है। बनवसा बैराज शारदा नदी पर है जो कि पीलीभीत में है। और कानपुर बैराज जिसे लवकुश बैराज के नाम से भी जाना था, यह गंगा नदी पर और यह है आपका कानपुर में।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट वैराज हैं, इन्हें भी दोस्तों पढ़ लो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है मैंगो फेस्टिवल उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में होता है। तो दोस्तों जो आपका मैंगो फेस्टिवल है ये है आपके लखनऊ ज़िले में। ठीक है, मैंगो फेस्टिवल किस ज़िले में होता है, यह है दोस्तों लखनऊ ज़िले में। एक मैंने आपको पढ़ा था वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, वो कहाँ पर होता है दोस्तों, वो होता है आपका प्रयागराज में। उसे भी याद रखना कि जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है वो है आपका प्रयागराज में। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो भैया उत्तर प्रदेश में जो सूर्य मंदिर है ये है आपका महोबा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहाँ पर है ये है आपके महोबा ज़िले में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भैया अवंतिका देवी मंदिर का मंदिर कहाँ पर है, ये बुलंदशहर में है। दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी है, और बाबा सोमनाथ मंदिर ये है आपका देवरिया में। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको एक क्लास बताई थी जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक बेहतरीन सी क्लास ली है, जिसमें मैंने लगभग आपको 22 चैप्टर पढ़ाए। उस क्लास को आप देख लेना, वो दी हुई होगी, उसका थंबनेल में लिखा होगा 22 चैप्टर करके लिखा है। ठीक है, टोटल टॉपिक कितने 22, उस क्लास को देख लो, आपके सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएंगे एक क्लास में, मात्र जिसमें कम से कम 1.5 घंटे की क्लास है। सारे टॉपिक को बिल्कुल 100% करके कवर किया गया है, तो उन पूरे 22 टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है, कल्याण नामक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका किस जिले से प्रकाशित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जो कल्याण नामक प्रसिद्ध पत्रिका है ये आपके गोरखपुर जिले से। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होती है, ये आपके गोरखपुर जिले से। दोस्तों उस वीडियो को आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाकर एक बार देख लें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एल्यूमिनियम पाया जाता है। भैया मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वाला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा ज़िला जहाँ पर एल्यूमिनियम पाया जाता है वो है आपका ललितपुर। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ पर एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ज़िले को सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुरमा नगरी के नाम से भैया किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है दोस्तों बरेली को। ठीक है, बरेली में दोस्तों एक झुमका चौराहा भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। झुमका चौराहा कहाँ पर है, बरेली में। और सुरमा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, ये भी जाना जाता है बरेली को। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं बरेली से, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए बरेली को दोस्तों सुरमा नगरी भी कहा जाता है, नाथ नगरी बोला जाता है, जरी नगरी भी कहा जाता है, और बांस बरेली भी कहा जाता है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इज्जत नगर में है, जो कि आपका पड़ता है बरेली में। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये भी दोस्तों इज्जत नगर में है, और ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है, ये भी पड़ता है बरेली में। दोस्तों पार्श्वनाथ जैन मंदिर बरेली में है, शहीद स्मारक भी बरेली में है। खान बहादुर खां की कब्र, जो कि 1857 की क्रांति के समय इन्होंने बरेली से नेतृत्व किया था, इनकी कब्र भी कहाँ पर है, बरेली में। कृत्रिम रबड़ कारखाना ये भी बरेली में, और उर्वरक कारखाना ये भी दोस्तों बरेली में। बरेली में जो आंवला है ये वहाँ पर पड़ता है आपका उर्वरक कारखाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों। तो चाहे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो या अमौसी हवाई अड्डा हो, ये आपके लखनऊ में। ठीक है, ये कहाँ पर दोस्तों स्थित है, ये है आपके लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कटघोड़वा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कटघोड़ा लोक नृत्य किस क्षेत्र का है, तो ये आपके पूर्वांचल क्षेत्र का। ठीक है, कटघोड़वा नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है दोस्तों, ये है आपके पूर्वांचल क्षेत्र का। चलिए दोस्तों कुछ लोक नृत्य पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो पूर्वांचल की जो लोक नृत्य हैं वो है, एक आपका नटवरी है, नटुआ है, नकटौरा है, धोबिया है, और आपका कहरुआ है। ये आपके लोक नृत्य, इन सबको याद कर लो, नटवरी, नटुआ, नकटौरा, धोबिया और कहरुआ। ठीक है, एक बार फिर से बोलो, नटवरी, नटुआ, नकटौरा, धोबिया और कहरुआ। ये आपके दोस्तों पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं। आगे दोस्तों हम लोग बुंदेलखंड के लोक नृत्य पढ़ लेते हैं। ये आपका देवी है, देवी नृत्य, पाई डंडा नृत्य, इसको राई नृत्य भी बोला जाता है, घोड़ा नृत्य, राई नृत्य, कानरा नृत्य, और दोस्तों ख्याल नृत्य। ठीक है, ये सारे आपके बुंदेलखंड के। कौन कौन से, पाई डंडा हो गया, देवी हो गया, घोड़ा हो गया, राई, कानरा और ख्याल नृत्य। ये आपका कहाँ का दोस्तों, ये है बुंदेलखंड का। चलिए अब है दोस्तों अवध के लोक नृत्य, इसमें है आपका जोगनी नृत्य है, फरुहाई नृत्य है, और ढेड़िया नृत्य है। ठीक है, ये है आपके दोस्तों अवध के। कौन कौन से हैं, जोगनी, फरुहाई और ढेड़िया। अगला है दोस्तों ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य, चरकुला है, ये लगभग सबको याद होगा, मयूर भी सबको याद होगा। फिर आपका दोस्तों रास नृत्य है, झूला नृत्य है, घड़ा नृत्य है, नरसिंह नृत्य है, और आपका एक है कीर्तन नृत्य। ये सारे आपके दोस्तों ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। इन सबको बस आप स्क्रीनशॉट ले लो और 2-3 बार पढ़ लो, सब याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुड़ महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में होता है। बताइए भैया, गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों लखनऊ। ठीक है, गुड़ महोत्सव का आयोजन दोस्तों आपका लखनऊ जिले में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधुकालीन स्थल से कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
ये आपका आलमगीरपुर। ठीक है दोस्तों, ये जो आलमगीरपुर है दोस्तों हिंडा नदी के किनारे है, जहाँ से आपके एक सिंधु सभ्यता का ये स्थल है और यहाँ से कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये मेरठ के समीप पड़ता है, हिंडा नदी के किनारे, और यहाँ से प्राप्त हुए सिंधु सभ्यता के पूर्वी विस्तार को बताते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो सिंधु सभ्यता के पूर्वी विस्तार को बताते हैं। ठीक है, ये कौन सा है दोस्तों? आलमगीरपुर, हिंडा नदी के किनारे पर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतेंदु नाट्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भैया दोस्तों जो भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसके प्रथम अध्यक्ष थे अमृतलाल नागर। ठीक है भैया, भारतेंदु नाट्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अमृतलाल नागर। दोस्तों भारतेंदु जो नाट्य अकादमी ये आपकी लखनऊ में है और इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये लिखा था मौलाना हसरत मोहानी ने। किसने लिखा था? तो ये लिखा था मौलाना हसरत मोहानी ने। इनके बारे में थोड़ा दोस्तों जान लेते हैं। तो देखो इनका जो जन्म है वो हुआ उन्नाव ज़िले में, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है कि इनका जो जन्म हुआ है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में हुआ है। और इन्होंने वर्ष 1921 में अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। तो वह कौन थे जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? वो थे मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद में हुआ था वर्ष 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में दोस्तों इसका नाम प्रयागराज किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, लेकिन पहले इसका नाम प्रयाग से कर दिया था इलाहाबाद, और किया था किसने? अकबर ने। तो दोस्तों कब किया था? तो वो किया था 1583 में। ठीक है, कब किया था भैया? 1583 में। चलिए दोस्तों एक फैक्ट और याद रख लो कि अकबर के समय जो मुगल वंश की राजधानी थी वो थी आगरा। ये भी आपको याद रखना, हो सकता है आप में से स्टूडेंट लखनऊ दिल्ली लगा दें, तो आपको याद रखना है कि अकबर के समय मुगल वंश की राजधानी आगरा थी। अगला क्वेश्चन है, कानपुर के संस्थापक कौन थे? दोस्तों कानपुर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। कानपुर के संस्थापक थे दोस्तों हिंदू सिंह। ठीक है भैया, कानपुर के संस्थापक कौन थे? कानपुर के संस्थापक थे हिंदू सिंह। चलिए दोस्तों ये कुछ और संस्थापक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो आगरा के संस्थापक था वो था सिकंदर लोदी। जौनपुर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। गोंडा का संस्थापक जहांगीर था। जहांगीराबाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग जहांगीराबाद को देखकर जहांगीर लगा देंगे, तो इसलिए इस पर स्टार बना लो। जहांगीराबाद का संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक। शाहजहाँपुर का संस्थापक शाहजहाँ था और अनूप शहर का संस्थापक था राजा अनूप। ठीक है, अनूप शहर के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दोस्तों राजा अनूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री जो बाद में उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह हैं दोस्तों नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, नाम याद रखो दोस्तों, नारायण दत्त तिवारी ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं जो कि बाद में उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री बने। चलिए और दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बताइए इनमें से कौन सा जिला जो हरियाणा के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है आपका कानपुर जिला। ठीक है दोस्तों, कौन सा जिला है? वो है आपका कानपुर जिला। तो दोस्तों वो कौन से ज़िले जो हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं? तो ये कुल मिलाकर 6 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, जिसमें एक आपका दोस्तों सहारनपुर होगा, शामली होगा, बागपत होगा, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़ होगा। एक बार फिर से पढ़ लो, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। मैंने सोचा था ये वाली क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी जाएगी, पर मैं आज कंटिन्यू बोलता रहा हूँ, कोई भी इधर उधर की बात हमारी क्लास में नहीं हुई, जिस वजह से ये क्लास बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें और बताएं आपको क्लास कैसी लगी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस बात विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।